बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे तमाम देखने वाले खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम जा रहे हैं बाहर जाके गंदम का कुछ लुक देखनी है। ये आप देख रहे हैं, ये हमारे पड़ोस में जो गंदम है, इनकी गंदम माशाल्लाह तैयार हो चुकी है, आखिरी मराइल में है। तो हम भी आज जाके अपनी देखते हैं कि उधर क्या कुछ उसकी कंडीशन है। तो आइए आपको ले चलते। वक्त मैं अपने बाहर फसल के करीब पहुंच चुका हूं। तो मौसम भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बना हुआ है, ना धूप है और ना ही बादल। तो हवा भी बहुत माशाल्लाह ठंडी ठंडी चली हुई है, अभी तक गर्मी नहीं है, धूप तकरीबन सख्त होती है। तो इस टाइम जो वेदर बना हुआ है वो बहुत ही कूल और ठंडा बना हुआ है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसा वेदर रहे। हमारी गंदम को कटाई करके घाई करते वक्त बहुत गर्मी बढ़ जाती है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस बारे में जो बारिश है उससे भी बचाए और मौसम भी जो है वो ठंडा रहे। तो हम इस वक्त तकरीबन अपने फसल के पास पहुंच चुके हैं। तो आइए आपको फसल का व्यू दिखाते हैं और साथ में बाहर का व्यू भी दिखाते हैं। रहना आपने मेरे साथ साथ है, चैनल मेरे को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। इसके बाद हम चलेंगे तूत खाने। आपने कभी तूत खाए हों तो वो भी बताना। तो आज आपको साथ मिलकर जाएंगे तूत खाने। तो आइए पहले फसल की लोग देखते हैं। माशाल्लाह ये आप देख रहे हैं, ये फसल है हमारी गंदम की। तो इसमें अभी ये ग्रीन है, जब तक ये सफ़ेद वो एक सारी एक कलर की ब्राउन हो जाएगी ना, उस वक्त ये पक जाएगी। तो अभी तक जो है इसके 5 से 10 दिन लेने हैं। तो हमारे इलाके में गंदम जो है वो तकरीबन अप्रैल में जाके पकती है। पहले पक जाती थी, पहले यानी कि मार्च के एंड पे ना गंदम पक जाती थी। इस दफ़ा मौसम जो है ना वो ठंडा रहा है, तो इस वजह से इस दफ़ा जो गंदम है वो अभी तक नहीं पकी हुई। तो होना तो वही है जो अल्लाह को मंजूर है। ऊपर से रमज़ान शरीफ भी आ रहा है, रोज़े शोज़े भी रखने होते हैं। तो लगता है कि ये गंदम जो हमारी है इसको कुछ बीमारी नहीं पड़ रही। आइए देखते हैं इसका गंदम के जी दोस्तों, तो आप देख रहे होंगे इस साइड से जो गंदम है वो ज़्यादा ग्रीन है उस साइड की निस्बत। इसकी वजह ये है कि इस साइड पे दरख्त हैं, तो दरख्तों का जो साया होता है वो इस साइड पे जाता है। तो इस वजह से यहाँ से तकरीबन 20-20 फुट 25-25 फुट से पर जो गंदम है उसका कलर और है और इसका कलर और है। ये हमेशा इस साइड पे जो है वो लास्ट पे पकती है और उस साइड वाली जो है उस साइड वाली वो पहले पक जाती है। सीन था कुछ हमारी गंदम का जो मैंने आपको दिखाया। तो अब चलते हैं शतूत के पास। एक होते हैं शतूत, वो लंबे लंबे होते हैं और मोटे होते हैं। एक होते हैं तूत जो गोल होते हैं और मोटे होते हैं। तो आइए आपको मैं तूत के पास ले जाता हूँ, शतूत के पास नहीं। तो अगर मैं सही कह रहा हूँ तो मुझे बताना, अगर गलत भी इसमें हुई तो मुझे माफ़ी चाहता हूँ। तो आइए आपको ले चलते हैं तूतों के पास। सुबहान अल्लाह माशाल्लाह। ये आप देख रहे हैं, शायद मेरा कैमरा आपको दिखा सके। ये नीचे देखें आप तरफ, ये देखें, ये सारे तूत हैं। तो हम ऊपर से तोड़ कर खाएंगे क्योंकि नीचे वालों से मक्खियाँ बैठी हुई हैं नीचे जो हैं। ये देख रहे हैं माशाल्लाह। ये मेरे हाथ आप देख रहे हैं,
ऐसे लगा जैसे ना ब्लड लगा हुआ, खून लगा हुआ, ये आप देख लें। तो बचपन में जब हम ऐसे करते थे ना, हम इधर आते तो इधर से हाथों पे खून लगा के ना ये माल के घर जाते कि हमें यहाँ पे ज़ख्म हुआ है। तो सारे कहते हैं क्या हुआ क्या हुआ, तो फिर हम दिखाते थे कि ये शतूत का लगा हुआ, ये आप देख लें। अगर आपको ना यकीन हो तो ऐसे लग रहा है जैसे ब्लड लगा हुआ है। तो और एक बात आपसे शेयर करनी थी कि जब बचपन में हम शतूत खाने आते थे तो हम ऐसे करते थे, उसको पॉकेट में डालते रहते थे। ये इतनी नरम होती है ना, आपको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं इतने नरम होते हैं, थोड़ा सा इनको प्रेस करें ना तो ये जो है वो इनका वो मलीदा सा बन जाता है। ये आप देख रहे होंगे। इनको जलेबा कहते हैं। एक जलेबी होती है, एक जलेबा कहते हैं इसको, उसे कोई रिलेटेड है। नाम रखने वाले में ठीक ही नाम रखा है। ये जलेबा से कम नहीं है, ये जलेबियों से भी कम नहीं है। तो आइए आगे चलते हैं, आपको गुलाब का कुछ व्यू दिखाते हैं। सुबह फर्स्ट टाइम मैंने सब्ज़ी को पानी लगाया था, अभी तक खेलियों में पानी खड़ा हुआ है। जो हमारी खाल है इसमें भी पानी खड़ा है अभी। सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह। ये आप देख रहे हैं इधर से खुशबू जा रही थी हर तरफ, हवा चली हुई है ना, उस वजह से। तो नीचे से मैं नहीं तोड़ सकता क्योंकि इसके साथ एक और फूल बनना था, वो ख़राब हो जाएगा। हम फ़िलहाल एक पे गुजारा करते हैं क्योंकि हमें और ज़रूरत नहीं है। खूबसूरत लग रहे हैं, खड़े रहें। वक्त इस फूल के दरख्त के पास खड़ा हूँ। तो पहले हमने जब हम छोटे छोटे थे तो हमें बहुत शौक़ था गुलाब का, तो हमने इस पूरे यानी कि जो बनना है ना खाल का, इसके ऊपर लगाए हुए थे। तो अब वो सारे सूख चुके हैं, एक बच गया हुआ है। तो इस पर बहुत ही फूल लगते हैं, बहुत ही इंजॉय करते हैं। मज़ा आ जाता है इनकी खुशबू से ना, परफ्यूम की खुशबू से कई कदर बेहतर है और उसका बिल्कुल खालिस खुशबू है। इसकी वजह से ना पूरे यहाँ एरिए में ना जिधर मैं चाह रहा हूँ खुशबू 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 ही आ रही है, क्योंकि ये गुलाब है तो उससे खुशबू जो हवा से आगे ट्रांसफ़र हो रही है। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। गर्मी भी कोई नहीं है, दिल तो करता रहे यहाँ ही बंदा बैठा रहे। ये आगे और शतूत का दरख्त है, शतूत फिर आ जाता है। असल मैं ज़्यादातर शतूत पसंद करता हूँ क्योंकि वो लंबे होते हैं और मोटे मोटे होते हैं, खाने को दिल भी करता है। तो वो पीछे आपको देख रहे हैं, ये झुका पड़ा है दरख्त। जो मज़ा इस फूल के खुशबू में आया ना, मुझे वो कहीं और नहीं मिला। बाहर आया हूँ, बाहर हर चीज़ प्योर है, खालिस है। जो खुशबू है ना, उसका क्या ही कहना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना और साथ में घंटी के निशान को भी दबा देना। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।